इलेक्शन के इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज हो गया। कागजात नामजदगी के इजरा से मुताल्लिक पब्लिक नोटिस जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की उम्मीदवार कागजात नामजदगी आज से वसूल कर सकेंगे। 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराजात 3 जनवरी तक दायर किए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। कौमी और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार बनने के लिए पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी, 25 साल से कम उम्र ना हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो सकता है। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतालिका सूबे का वोटर होना चाहिए। उम्मीदवार की अहलियत और नाअहलियत की तफसीलात आइन के आर्टिकल 62 और 63 में दर्ज हैं। पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने हल्फ लिया। अफसरान को इंतखाबात के इनेकाद में सियासी दबाव खातिर में न लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। इंतखाबी हल्काबंदी पर एतराजात उठाए गए थे। इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद चीमा को नोटिस जारी कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात में निशान का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। हुक्म इम्तना में 21 दिसंबर तक तौसीक कर दी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अमेरिका का पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की पहली हलाकत सामने आ गई। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में इंतकाल करने वाला 40 साल मरीज मंकी पॉक्स और HIV के अमराज में मुब्तला था। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के हर तबके को निशाना बनाया। सब ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। हजारा से इलेक्शन में हिस्सा लिया और हार गया। हजारा बरादरी से किया गया वादा पूरा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ का कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। जनरल आसिम मुनीर ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। इजरायली फौज की गजा पर मुसलसल वहशियाना बमबारी। मगरिबी किनारे मकानों को धमाकों से उड़ा दिया। फलस्तीनी शहदा की तादाद 19,500 तक पहुंच गई। सहूनी फौज ने अल अहली अस्पताल का मुकम्मल घेराव कर लिया। हमास ने 3 बूढ़े यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। हमास की जवाबी कार्रवाइयों में मजीद 7 इसराइली फौजी हलाक। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखिर। करारदाद के मुसव्वदे पर अमेरिका को एतराजात। दुश्मनी के खात्मे का लफ्ज पर इख्तलाफ। जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज रात होगी। यमनी हुसियों के बहरे अहमर में जहाजों पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स और बहरीन शामिल। अमरीकी वजीर दिफा ने हुसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया।
चीन के शहर गांसू में तबाहकुन ज़लज़ला, इमारतें जमीन बोस हो गई, मलबे तले दबकर 116 अफराद हलाक और 400 जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानतें बहाल कराने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अयूब के मुकदमात की तफसीलात फरहामी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। उमर अयूब के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। तमाम सूबों से रिपोर्ट्स आ गई, मुनासिब ऑर्डर करेंगे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। खदीजा शाह की FIA में मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। इंक्वायरी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज। डाकस्थानी में मालिक मकान के खिलाफ FIR कट गई। कत्ल खता की दिफात शामिल। मालिक ने रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर लगा रखे थे। मुकदमे का मतन, धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए थे। मुल्तान में पुलिस एहलकार के मदरसे के तालिबे इल्म पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल से तालिबे इल्म की साइकिल टकरा गई थी, जिस पर पुलिस एहलकार ने तालिबे इल्म को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। के इलेक्ट्रिक की जानिब से म्यूनसिपल टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तोसी। अदालती मुअव्विन मुनीर मलिक ने बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली पर एतराजात उठा दिए। अदालत को मुतमईन करेंगे, तरीकाकार अवाम के मफाद में है। KMC अकाउंट में जो भी रकम आएगी उसे वेबसाइट पर शाये करेंगे। मेयर कराची की गुफ्तगू। लाहौर में आज खुद तजावुजात खत्म करने के लिए शहरियों को दी गई डेडलाइन में 1 दिन की तोसी। कल से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तजावुजात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियां होंगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। सर्दियों की आमद के साथ ही लाहौर के बेशतर इलाकों में गैस नापैद हो गई। 24 घंटे में शहरियों को सिर्फ 6 घंटे गैस मयसर। बच्चे भूखे पेट स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। सिंध में गैस की बंदिश पर निगरान वजीर आला सिंध का वजीर आजम को खत। सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। सूबे को आइन के मुताबिक गैस में उसका जायज हिस्सा दिया जाए। हर हफ्ते 2 दिन गैस की मुकम्मल बंदिश और बकिया दिनों में इंतहाई कम प्रेशर दिया जा रहा है। खत का मतन। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस हो गया। करंट अकाउंट खसारे में 64% तक कमी। हुकूमत के सख्त इकदामात और पॉलिसी से जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारा कम होकर $1.1 अरब रह गया। पेशावर में मौसम तब्दील होते ही अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फी दर्जन 100 रुपए तक महंगे हो गए। एक अंडा 35 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान हो गए। मुर्गियों की खुराक की कीमतों में कमी के बावजूद अंडों की कीमत में इजाफा समझ से बालातर करार दे दिया। दहशतगर्दी की लानत जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद जनूबी वजीरिस्तान के दूर दराज इलाकों में पाक फौज की इल्म सब के लिए मुहिम जारी। 8 साल से गैर फाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मतीजान में तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज हो गया। पाक फौज की जानिब से बच्चों में किताबें और स्टेशनरी का सामान तकसीम किया गया। मोदी सरकार का आजादी सहाफत पर एक और वार। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 मंजूर कराने की तैयारी। बिल पास होने की सूरत में मोदी सरकार किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद कर सकेगी। टेलीकॉम कंपनियों और सोशल मीडिया सार्फिन में तशवीश की लहर दौड़ गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। शादाब खान और मोहम्मद नवाज को स्क्वाड में शामिल न करने पर गौर।
आमिर जमाल और उसामा मीर को टीम में लिए जाने का इम्कान। चित्राल की वादी कैलाश में खुशी और अमन का त्योहार, चतुर्मोस के रंग बिखर गए, रात गए बॉन फायर किया गया। बच्चों और बच्चियों के दरमियान सनोबर के दरख्तों की शाखों को आग लगाकर धुआं बुलंद करने के मुकाबले हुए। बच्चों ने पत्ते उठाकर गीत गाए, खवातीन भी रिवायती कपड़ों में झूमती रहीं। बर्फबारी ने त्योहार को चार चांद लगा दिए।